नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आज आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बात करेंगे रिट्स के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल आरआरबी जेई यूपीएससी अगर आप लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एज ए बेसिक लेवल पे भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके फंडामेंटल राइट के साथ अगर वायलेशन होता है तो आपके पास क्या राइट्स है, आप कहाँ जा सकते हैं, आप उस वायलेशन को रोक सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट्स होते क्या हैं, इसके थ्रू हम कैसे अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने से बच सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर और ज़्यादा जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे सोशल मीडिया जितने भी हैं, इंस्टा, एफबी, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिट्स के बारे में कि आखिर रिट्स होता क्या है। एक तरीके से रिट्स जो है वो फैसला देने का तरीका है कोर्ट का, यानी एक तरीके से कह दो फाइनल मोमेंट होता है। यानी इसके बाद सीधे कोर्ट क्या करता है, पनिशमेंट देता है जो भी एक्यूज होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में ऐसा प्रोविज़न है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिट्स कितने टाइप्स के होते हैं। रिट्स जो हैं 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, हबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, सर्टरी, क्यूओ वारंटो। अब हम सबको इंडिविजुअली देखेंगे कि क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं हबीस कॉर्पस। ठीक है, यानी इट मीन प्रोड्यूस द बॉडी। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये कोर्ट तब इशू करता है जब कोई पुलिसमैन या पुलिस डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्यूज कर रहा है, अगर आप उसको जो है 24 घंटे तक कोर्ट के सामने नहीं पेश करते हैं, तो अगर वो ये रिट फाइल करता है तो इसके थ्रू आपको ये ऑर्डर दिया जाता है। आपको मतलब पुलिसमैन या पुलिस डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ दिया जाता है कि आप उसे 24 घंटे के अंदर मेरे सामने लाइए, यानी ब्रिंग अ बॉडी विद इन 24 आवर, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड जो है मैंडमस। अब मैंडमस क्या होता है, ये एक तरीके से इशू तब किया जाता है, यानी मैंडमस मीन्स वी कमांड। ये तब इशू करता है जब गवर्नमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी करने से मना कर देता है। मना करना मतलब कि अगर आपकी बात नहीं मानता, यानी वो ड्यूटी आप मान लीजिए एज एग्जाम्पल आप गए, आपकी मोबाइल चोरी हो गई है, आप गए पुलिस स्टेशन, आप जाके एफआईआर दर्ज करवाते, उसने बोला नहीं मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा, यानी वो अगर अपने ड्यूटी से करने से मना कर देता है तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं, जिस पे कोर्ट से ऑर्डर होता है कि टू डू योर ड्यूटी, कि तुम्हें ये ड्यूटी करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, अब है प्रोविशन। प्रोविशन क्या है, जब कोई लोअर कोर्ट अपने राइट्स के लिमिट क्रॉस कर देते हैं। ये आप लोग के लिए नहीं है, ये लोअर कोर्ट के लिए। यानी कोई वर्क जो है बियॉन्ड कर देता है, मान लीजिए उसका वर्क नहीं रहता है, वो दूसरे कोर्ट के वर्क होते हैं उसके पे भी वो करता है, तब अपर कोर्ट जो है इसलिए प्रोविज़न देती है। इसका मतलब कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोलती है प्लीज़ वर्क इन लिमिट, यानी आप अपने लिमिट में रह के ही काम कीजिए, आपके पास जितने राइट हैं उसके अंडर वर्क कीजिए, अदरवाइज मैं ये रिट फाइल कर दूंगा और जिस पे अगर आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो उसके बाद मैं पनिशमेंट दूंगा। क्लियर है, फिर से एक बार बोलूँ, प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोलती है कि प्लीज़ आपके पास जितने लिमिट्स हैं, जितने राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट आप वर्क मत कीजिए, यानी ज़्यादा काम भी मत कीजिए, जितने काम है उतना ही कीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट प्रोविज़न डाल दूंगा। ठीक है,
अब बात होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शर्टरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये कोई ऑर्डर नहीं होता है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि अपर कोर्ट जैसे टू बी इन्फॉर्म और सर टू बी सर्टिफाइड सीधे लिखा हुआ है। एक तरीके से ये ऑर्डर नहीं है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ केसेस हमारे राइट के अंदर दे दीजिए, कृपया हमें ट्रांसफ़र कर दे ताकि मैं उस पर वर्क करूं। ठीक है, अब ये जो है लोअर कोर्ट्स के ऊपर है, पूरा डिपेंड करता है कि वो उनके पास उस केस को देना चाहें या ना देना चाहें। एक तरीके से रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट करता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का मन है उस केस पे काम करने का तो लोअर कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि आप वो हमें वर्क दे दीजिए। अब ये उस पर डिपेंड करता है लोअर कोर्ट की कि वो काम देती है या नहीं देती है। ठीक है, एक तरीके से इसको आप बोल सकते हैं टू बी इन्फॉर्म और टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, अब है लास्ट है क्यूओ वारंटो। ये कब होता है? ये इंडिविजुअल के लिए, ये कोई ऑर्डर है जब कोई ऐसा इंडिविजुअल पब्लिक पोस्ट पर बैठा है, यानी इट मीन बाय व्हाट अथॉरिटी, या इफ राइट ऑर्डर टू एनी अथॉरिटी हु ऑक्यूपाइड पब्लिक ऑफिसर लिबर्टी हु जस्ट टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही क्लेम्स बाय पब्लिक। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल पब्लिक पोस्ट पर बैठा है जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता है, यानी डिजर्व करने का मतलब क्या, हम लोग घूस दे के बैठ गया होगा। कई लोग हैं, आज के ज़माने में ये होता है कि कई लोग होते हैं घूस दे के उनकी उतनी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी पैसा दे के वो उस पोस्ट पर बैठ जाते हैं, या किसी पार्टी के थ्रू, यानी किसी की पार्टी सत्ता में है तो उससे थ्रू बात करके उस पर कर देते हैं। तो अगर कोई इस चीज़ पर रिट फाइल करता है तो ये कोर्ट सीधे उसको ऑर्डर देती है कि प्लीज़ आप अपनी सीट खाली कर दें, यानी आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से हट जाएं क्योंकि आप उस पोस्ट पर डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं, अगर कोई भी इस पर रिट फाइल कर देता है तो आपको जो है कोर्ट पहली बार तो एक तरीके से सजेशन के तौर पे भेजेगी कि आप हट जाइए, अगर आप नहीं हटते तो वो पनिशमेंट देगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ जितना भी हो उतने लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।